रोजाना जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फूड को स्टोर करना हो, चाहे वो किसी ट्रांसपोर्ट करने में मटेरियल्स को ले जाना हो। गरीबों पर तो चलो चालान कट जाता है, तो ये जो चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, छोटे मोटे ब्रांड होते हैं, इनकी प्लास्टिक्स ये भी तो कहीं ना कहीं ये तो ऑक्सीजन छोड़ नहीं रही है, इनके अंदर भी वही केमिकल्स डाले गए हैं। तो ये बीपीए जो होता है बेटा, वो हमारे क्या करता है, बॉडी के अंदर जो ऐसे हार्मोन्स है उनको अफेक्ट करता है जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करते हैं या हार्ट के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। क्या सच में प्लास्टिक के उपयोग से हृदय रोग बढ़ रहा है? डब्ल्यूएचओ की वार्निंग क्या है प्लास्टिक को लेकर के? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो प्लास्टिक के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। चाहे हम मार्केट जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए तो प्लास्टिक के थैलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो खाने को पैक कराकर घर लेके आके खाना है तो प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जा रहा है। हम पानी की बोतल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बोतल भी प्लास्टिक की बनी हुई है। हालांकि इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुकी है, इस पर कड़े नियम भी है, लेकिन वो सारी चीजें जमीनी हकीकत क्या है ये आपको भी पता है। तो इन्हीं सभी चीजों पर हम बात करेंगे कि प्लास्टिक में ऐसा क्या है जिससे हृदय रोग बढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से केमिकल हैं जिसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे हार्ट पर, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनसे बचने का उपाय क्या है। तो नमस्कार, मैं हूं गुरु सर, आपका स्वागत है एक ताजा तरीन एपिसोड में जो कि मैं लेके आता हूं हर रविवार शाम को 7 बजे केजीएस नीट चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा आज का टाइटल है कि प्लास्टिक के उपयोग से हो रहे हैं हृदय रोग। तो आइए जानते हैं क्या है प्लास्टिक के अंदर, ऐसे क्या केमिकल्स यूज हो रहे हैं जो हमारे हार्ट पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं या हार्ट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज कि प्लास्टिक का और हमारे हार्ट का क्या हिडन कनेक्शन है ना, या प्लास्टिक के अंदर ऐसा क्या है जो हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। हम बात करें तो सबसे पहले हम रोजाना जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फूड को स्टोर करना हो, चाहे वो किसी ट्रांसपोर्ट करने में मटेरियल्स को ले जाना हो, या हम ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी प्लास्टिक के बॉटल्स में रखी गई होती है। तो इन सब से में ऐसे केमिकल्स क्या हैं जो हमारे हार्ट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, तीन ही सब चीज़ों पर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहला केमिकल है बीपीए, बिसफिनॉल ए। ठीक है बेटा, बीपीए जो होता है बेटा वो हमारे क्या करता है, बॉडी के अंदर जो ऐसे हार्मोन्स है उनको अफेक्ट करता है जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करते हैं या हार्ट के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो बीपीए को हम बोलते हैं बिसफिनॉल ए, बीपीए को हम बोलते हैं बिसफिनॉल ए। ठीक है, और बीपीए ट्रिक्स योर बॉडी बाई imitating hormones that controls the heart function. Studies show that BPA exposure raises blood pressure and increase heart disease risk. तो मतलब प्लास्टिक के अंदर एक बीपीए होता है जो हमारे क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर वो बॉडी में जाता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है ना। बीपीए इज इन मेरी प्लास्टिक बॉटल्स एंड कैंड फूड। तो जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं है ना, उनके अंदर बीपीए पाया जाता है, या कैन फूड्स जिसमें मतलब उसके अंदर बीपीए पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, जिससे हार्ट के डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है थैलेट्स, है ना, जो प्लास्टिक को सॉफ्ट करता है और हमारी आर्टरीज को या हमारी ब्लड वेसल्स को हार्ड करता है। मतलब प्लास्टिक को सॉफ्ट करेगा लेकिन हमारी ब्लड वेसल्स को हार्ड करेगा। थैलेट्स जो होता है एक्सपोजर फ्रॉम प्लास्टिक एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ द एट्रीब्यूट mortality and year life lost with region country with large aging population such as India, China, Indonesia, है ना। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो जो डेथ हुई है बेटा प्लास्टिक में हार्ट डिजीज से वो 1,03,587 लोगों की हुई है। चाइना के अंदर 60,937 लोगों की हुई है। इंडोनेशिया के अंदर 19,761 लोगों की हुई है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं थैलेट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये हमारी आर्टरीज को हार्ड करता है। जब ये आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी तो हार्ट पर डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट की दीवारों में एक कोरोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड की सप्लाई करती है। ठीक है, प्लास्टिक सॉफ्टनर दैट हार्डन योर आर्टरीज। Phthalates make plastic flexible but causes artery to become stiff and inflamed. तो मतलब थैलेट्स जो है केमिकल वो प्लास्टिक को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है ना। दिस कैन स्पीड अप हार्ट एजिंग एंड रेज द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक। तो ये हमारे हार्ट की एजिंग को बढ़ाता है और रिस्क भी बढ़ाता है हार्ट अटैक होने का। ठीक है,
थिंक ट्वाइस बिफोर यूजिंग प्रोडक्ट विद प्लास्टिक सॉफ्टनर। तो मतलब ऐसे प्लास्टिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल जिस प्रोडक्ट में किया गया है उसको यूज करने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि ये कितना घातक हो सकता है हमारे लिए। क्योंकि मैंने आपको अभी एक एस्टिमेट बताया कि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनकी वजह से सालाना इतनी मौतें हो रही हैं इंडिया के अंदर। और इंडिया में तो प्लास्टिक भर भर के इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने इंडिया के अंदर सिंगल यूज्ड जो प्लास्टिक है या वो बैन है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत आप क्या देख रहे हैं? आप किसी भी सब्जी वाले की दुकान पे चले जाइए, आप किसी भी ग्रोसरी वाले दुकान पे चले जाइए, तो आपको प्लास्टिक के थैलियां मिलेंगी जो कि बैन है पूरी तरीके से, है ना। कभी नियम कानून बहुत स्ट्रिक्टली से पालन नहीं हो रहा है। जब कभी कोई मार्केट में जाता है तो गरीबों पर पर्ची चालान काट दिया जाता है, फिर से वो चोरी छुपे इस्तेमाल होने लग जाती है। तो गरीबों पर तो चलो चालान कट जाता है, तो ये जो चिप्स है, कुरकुरे हैं, ये जो छोटे मोटे ब्रांड होते हैं, इनकी प्लास्टिक्स जो होते हैं बेटा, ये भी तो कहीं ना कहीं ये तो ऑक्सीजन छोड़ नहीं रही हैं, इनके अंदर भी वही केमिकल्स डाले गए हैं। तो ये केमिकल्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हमारे फूड आइटम्स आते हैं। जैसे मैं प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करूं, अगर अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की बोटल्स नहीं होती हैं तो उसकी प्लास्टिक धीरे धीरे घुल करके पानी में आ जाती है, उसी पानी को हम कंज्यूम करते हैं, इससे हमारे हार्ट डिजीज का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक ऐसा केमिकल है जो थैलेट्स का ही टाइप है, DEHP, है ना, डाई एथाइल हेक्सिल थैलेट बोलते हैं इनको, है ना। हेल्थ रिस्क इन प्लास्टिक्स, DEHP इज वाइडली यूज थैलेट्स एडेड टू प्लास्टिक लाइक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। इट्स कॉमनली फाउंड इन फूड पैकेजिंग, है ना। मेडिकल डिवाइसेस जो प्लास्टिक्स के बने होते हैं उनमें भी, जैसे IB बैग्स हो गया, ट्यूब्स हो गया, टॉयज एंड हाउस होल्ड आइटम्स, ये सब जो होते हैं इन सब में DEHP पाया जाता है ना। और ये जो DEHP है वो क्या करता है, प्लास्टिक्स को, जो जो टॉयज बनाए गए हैं, जो फूड पैकेजिंग करने के लिए आइटम्स बनाए गए हैं, मतलब उनके अंदर उनको सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज, व्हाई इट इज हार्मफुल। DEHP does not bind tightly to plastic and can leach into the food, air or human body, and it is endocrine disruptor interfering with hormone function। तो मतलब ये जो DEHP है वो हमारे प्लास्टिक से टाइटली बाउंड नहीं होता। मतलब वो क्या करता है कि प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाता है लेकिन टाइटली बाउंड नहीं होता, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ना लीक करता रहता है। अगर पानी की बोतल है तो पानी के अंदर आ जाएगा, फूड स्टोर है तो फूड के अंदर आ जाएगा, अगर बाहर पड़ी है तो एयर में आ जाएगा, है ना। जो क्या करता है, हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे हमारे हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। ठीक है, अगर जिस यही हार्ट से रिलेटेड हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर दे तो हार्ट डिजीज हो जाएगी। हेल्थ इफेक्ट इंक्लूड इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो सकता है ना। जैसे प्लास्टिक की बोतल, लोग ऐसे रिसर्चेस बताते हैं प्लास्टिक की बोतल के इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन का लेवल, जैसे हम प्लास्टिक बोतल में पानी पीते हैं ना, तो उस प्लास्टिक के जाने की वजह से, ये केमिकल जाने की वजह से जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, लीवर और किडनी टॉक्सिसिटी हो रही है, पोटेंशियल लिंक टू कैंसर। WHO ने बहुत पहले गाइडलाइन भी जारी की है कि हम रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, गरम गरम फूड और सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उसके अंदर भट से भरते हैं, तो गरम गरम फूड क्या करता है, प्लास्टिक को गला देता है, उसके केमिकल सीधे फूड में आ जाते हैं, हम वही खाते हैं, जिससे हमारे कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो रिसेंट स्टडीज क्या कहती हैं, रिसेंट फाइंडिंग क्या कहती है, स्टिल लिंक लॉन्ग टर्म DEHP एक्सपोजर स्पेशली वाया मेडिकल डिवाइसेस और फूड कंटेनर्स टू कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जैसे कोरोनरी आर्टरी है, मान लो हम मानते हैं एक ब्लड वेसल्स को, तो उसके अंदर फैट हो, फाइब्रस टिश्यू हो, कोलेस्ट्रॉल हो, है ना, कैल्शियम हो, उसका डिपोजिशन हो जाए जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाए, तो उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट की मसल्स में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से हार्ट मसल डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और भी कुछ चीजें होती हैं, माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, इनविजिबल एनिमीज इनसाइड यू, ये दिखते नहीं है लेकिन ये हमारे कहते हैं ना अदृश्य दुश्मन है। टिनी प्लास्टिक पार्टिकल आर फाउंड इन एयर, water and food worldwide. These microplastic causes inflammation and damage to cells including heart cells. Imagine invisible invader attacking your heart every day। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि ये अदृश्य जो इन्वेडर है, इन्वेडर मतलब होता है जो बॉडी के अंदर इंटर हो रहे हैं, वो हमारे हार्ट को डेली डेली क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है, आपको बहुत जागरूक रहना है।
जैसे मैंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर इंडिया में बैन है ना। कब बैन हुआ था? जुलाई 1 2022 के अंदर, है ना। इंडिया गवर्नमेंट हैज बैंड द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट एंड सेल्स एंड यूज ऑफ सर्टेन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम जुलाई 1 2022 अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, इसको अमेंडेंट किया गया था 2021 के अंदर। आगे बात करते हैं बैंड आइटम में क्या क्या इंक्लूड है। प्लास्टिक, है ना, कटलरी हो गए, स्पून, फॉक्स, नाइफ्स हो गए, प्लास्टिक कप, स्ट्रॉ, ट्रेस। आपको पता है ये भर भर के इस्तेमाल हो रहे हैं, शादियों में इस्तेमाल हो रहे हैं, दुकानों पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाय की दुकानों पर इस्तेमाल हो रहे हैं, सब्जी की दुकानों पर हो रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर हो रहे हैं, है ना। रैपिंग फिल्म्स, पीवीसी बैनर्स जो कि क्या हो बेटा, 100 माइक्रोन से क्या हो, कम हो। प्लास्टिक स्टिक्स फॉर वैलून्स, ईयरबड्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो हैं वो हमारे को डायरेक्टली क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। ठीक है, टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ एंड प्रमोट इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक्स का यूज है, पहली चीज तो जागरूकता लोगों को दे करके, जागरूक करके लोगों को हम इसको निजात पा सकते हैं। लोगों को बताएं कि आप अगर सब्जी लेने जा रहे हैं तो आप प्लास्टिक के थैलियों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप खुद थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका अल्टीमेटली यूज कम हो जाएगा, यूज कम होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। आप अपने घर से सब्जी ले जाने के लिए थैला लेके जाएं। आप छोटी छोटी चीजों के लिए हम क्या करते हैं ना, स्मार्टली दिखने के चक्कर में हम अपने हेल्थ के साथ समझौता करें। हम बाहर से तो बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, इंटरनली हम पूरी तरीके से क्या है, खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो इंटरनली अपने आप को अच्छा करना है और बाहर हम कम स्मार्ट दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, पेनाल्टी भी है अगर हम इस नियम को तोड़ते हैं तो फाइन और इम्प्रिजमेंट अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1986 के दौरान हमें फाइन्स भी देने को पड़ सकती हैं और जेल भी हो सकती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, द एविडेंस इज क्लियर कि रिसर्च लिंक हाई प्लास्टिक केमिकल्स एक्सपोजर टू 40%, ये बहुत ज्यादा नंबर है, 40% इंक्रीज द हार्ट डिजीज रिस्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा प्लास्टिक के इस्तेमाल से 40% हार्ट की डिजीज का रिस्क हो सकता है ना। और द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉन्स अबाउट द प्लास्टिक इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये पहले ही आपको WHO बार बार बताता है कि प्लास्टिक कैसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। कुछ इसी सिलसिले में मैं आपको भी थोड़ा सा बता रहा हूं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल लिमिटेशन में किया जाए, ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए जो इन्वायरमेंट को और आपको दोनों को नुकसान कम पहुंचाएं, है ना। योर हार्ट माइट बी पेइंग द प्राइस फॉर आवर प्लास्टिक कन्वीनियंस। तो हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है आपके प्लास्टिक के यूज करने की कन्वीनियंस के लिए हार्ट जो है अपनी आहुति दे रहा है। तो ये चीजें आप ध्यान दे सकते हैं, है ना। क्या करना है बेटा, करना है चूज ग्लास और मेटल कंटेनर इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक। हो सकता है प्लास्टिक की तुलना में थोड़े से महंगे हों, लेकिन जिसे कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वही चीज है कि अगर आप इन सबसे इस्तेमाल करोगे तो कम से कम ये जहरीले जो केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे। दूसरा, नेवर माइक्रोवेव फूड इन प्लास्टिक कंटेनर, हीट रिलीजेस हार्मफुल केमिकल्स। तो हम कभी कभी प्लास्टिक की रैपिंग में हम माइक्रोवेव्स कर देते हैं डायरेक्टली, तो जिससे वो जो कंटेनर होता है प्लास्टिक्स का, उसके केमिकल्स फूड में आ जाते हैं, फूड से हमारी बॉडी में आ जाते हैं, फिर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, है ना। लुक फॉर BPA फ्री लेबल्स एंड अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स। योर हार्ट बिल, थैंक यू आपका हार्ट क्या करेगा, थैंक यू। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि यही कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आपका जो हार्ट है वो आपके लिए काम कर रहा है दिन रात। जब आप जन्म लेते हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, चाहे वो 100 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, है ना, तब तक वो आपके लिए काम कर रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सुरक्षित रखें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।